गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करेंगे, ठीक है? यस सर। तो आप सभी लोग अपनी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अपने अपने पास रख लीजिए और मैं आप सबको दिखाना नहीं चाहूंगा है कि सर नहीं है यार। यही बुक ही पुस्तक नहीं है ना है, आपके यहाँ? नहीं मिल रही है सर। सर बुक नहीं है। किसी के पास भी नहीं यस है? सर, नहीं सर सर। है मेरे पास। सॉरी मेरे पास है मतलब। इसका मतलब आप लोग खरीदे ही नहीं है। सर सर हम लोग नहीं मिल संस्कृत की रहा है। खरीदते हैं, मिल ही नहीं रहा है सर। कहाँ नहीं मिल रहा है? अरे सर हम लोग जिधर देखे हैं, जिधर किधर देखे हैं? स्कूल के पास एक दुकान है, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने स्कूल को सूचना दिया? नो सर। आप लोगों ने सूचना नो दी? सर। किसको सूचना दिया कि बुक नहीं मिल रही है? बोलिए। सूचना देना चाहिए आप लोगों को ना कि सर बुक नहीं मिली है हमारी। चलिए, जिनके पास बुक है वो अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। आप लोग व्याकरण की बुक खोल लीजिए और आज हम पढ़ाएंगे आपको वर्ण विचारः, ठीक है? आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत। वर्ण विचारः। चलिए शुरू करें आज का क्लास। यस सर। चलिए, जिनके पास बुक है वो ध्यानपूर्वक बुक में देखेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो सुनेंगे, ठीक है? और आप लोग जल्द से जल्द बुक खरीदवा लीजिए अपनी अपनी। चलिए सुनिए। पहले वार्तालाप हो रहा है, उस वार्ता सुना है और उसके बाद गुड आगे मॉर्निंग सर। एक्सरसाइज करना है। सुनिए ध्यान से। गुड मॉर्निंग सर। पहले आप लोग शांत रहिए। गुड मॉर्निंग हो गया। सुनिए ध्यान से। एक अध्यापिका कक्षा में कुछ बच्चों को पढ़ा रही हैं और अध्यापिका और छात्रों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, तो उसी का कुछ अंश यहाँ दिया गया है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आप सभी लोग अपने अपने माइक बटन को म्यूट करेंगे। अगर बीच में किसी की आवाज आती है तो आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा, ये मान लीजिए। सर बुक का पीडीएफ भेज दिएगा। हम क्यों भी पीडीएफ भेजे बुक का? बुक का पीडीएफ क्यों भेजे आपको हम? आप बुक क्यों नहीं खरीद रहे हैं? स्कूल से कहा गया क्या कि आप बुक नहीं खरीदना है? कहा गया आपको? स्कूल से कहा गया है कि बुक नहीं खरीदना है? चलिए देखिए ध्यान से। अध्यापिका अमर किमर्थम बहि पश्यसि। अध्यापिका एक अमर नाम के छात्र से कह रही है, बाहर क्या देख रहे हो? अध्यापिका अमर से कह रही है, किमर्थ बहि पश्यसि, बाहर क्या देख रहे हो? अमर बहि काकाः उच्चे का कुर्वन्ति। तब अमर कहता है कि बाहर कौवे जो हैं वो कांव कांव कर रहे हैं। बाहर कौवे क्या कर रहे हैं? कांव कांव कर रहे हैं। अध्यापिका तर्हि ध्यानम पठने न अस्ति। तर्हि तुम्हारा, ध्यानम मतलब ध्यान, पठने मतलब पढ़ने में, न अस्ति मतलब नहीं है। तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं है। अमरा किंचित न उतरती, कुछ नहीं बोलता है। जब अध्यापिका कहती है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं है, तब अमर कोई उत्तर नहीं देता है। अध्यापिका अध्यापिका आगच्छत पुनरावृत्ति कुर्मः। अध्यापिका उसके पास आती हैं और फिर बोलती हैं, अमरः भवतः,
उससे पूछती हैं अमरः भवत नामने के वर्णाः सन्ति। तब अध्यापिका पूछती हैं कि तुम्हारे नाम में कौन कौन से वर्ण हैं। अध्यापिका उससे पूछती हैं कि तुम्हारे नाम में कौन कौन से वर्ण हैं। तो अमर क्या कहता है, सुनिए, देखिए ब्लैक बोर्ड पे ध्यान ध्यान से। अध्यापिका अमर से पूछती हैं कि तुम्हारे नाम में कौन कौन से वर्ण हैं। तो ये देखिए, ये हो गया अमर, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यस सर। चलिए अब हम इसका विग्रह Yes, sir. इसका हम विग्रह करेंगे। तो देखिए कैसे स्वर और वर्ण दोनों अलग अलग, स्वर और व्यंजन कैसे अलग अलग हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अ खुद स्वर है, अ प्लस म में हलंत रहेगा, ठीक है, प्लस अ प्लस र में हलंत रहेगा, र प्लस अ प्लस विसर्ग। ठीक है, ठीक है। ये अमरह का क्या होगा, विच्छेद होगा। समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर। समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर। यस ऐसे सर। ही विच्छेद किया जाता है। तो अमर उनको बताता है कि मैडम हमारे नाम में अमर शब्द जो है, अमर में ये वर्ण है, अ है, म है, अ है, र है, अ है और विसर्ग है। आगे देखिए, आर्यन गुप्ता माइक म्यूट करिए अपना। आगे देखिए, अध्यापिका शोभनम, शोभनम मतलब बहुत अच्छा, शोभनम मतलब बहुत अच्छा। अतुल भवान कथयतु किमर्थम अस्मिन् पदे के वर्णाः सन्ति। तब अध्यापिका अतुल से पूछती हैं कि किमर्थम में कौन कौन से वर्ण हैं। तब अध्यापिका अतुल नाम के एक विद्यार्थी से पूछती हैं कि किमर्थम में कौन कौन से वर्ण हैं। तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं किमर्थम में कौन कौन से वर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये है किमर्थम, किमर्थम यही है ना, किमर्थम। अब देखिए इसका विग्रह हम कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सारांश राय, चलिए सुनिए। किमर्थम में देखिए कैसे करेंगे, क में छोटी की मात्रा है लेकिन क में लगी है मात्रा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, क प्लस प्लस म प्लस अ प्लस र आधा है ना, र आधा है, प्लस थ प्लस अ प्लस म। ठीक है, तो अध्यापिका जो है अतुल नाम के एक विद्यार्थी से पूछती हैं कि किमर्थम में कौन कौन से वर्ण लगे हुए हैं। तो किमर्थम में क्या हो जाएगा, क ई म अ र थ अ म, ये किमर्थम में वर्ण लगे हुए हैं। आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य समझ में आ रहा है? आदित्य सिंह समझ में आ रहा है? साहब आलम समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, अध्यापिका शोभनम बहुत अच्छा,
अध्यापिका कहती हैं बहुत अच्छा। बहि पदस्य वर्ण विच्छेदम किम अस्ति। अब कहती हैं कि बहि का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे अनुज। बहि पदस्य वर्ण विच्छेदम अहम वदामि। तब अनुज कहता है कि वही शब्द का जो वर्ण विच्छेद होगा वो मैं बताऊंगा। अध्यापिका कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए बहि का कैसे होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। बहि बहि, ठीक है, वही। तो इसका कैसे होगा देखिए, ब प्लस अ प्लस हलंत रहेगा ह में प्लस ई और प्लस विसर्ग, ठीक है। ये बही का विच्छेद है, ठीक है, वही का वर्ण विच्छेद है। वही यहाँ लिखा है ना, वही, इसी का ये वर्ण विच्छेद है। ठीक, आगे देखिए। अध्यापिका अति सुंदरम, बहुत अच्छा। एतेषु पदेषु के स्वरा कानि च व्यंजनानि। अब पूछती हैं कि इन स्वरों में, इन वर्णों में कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। फिर अध्यापिका पूछती है बच्चों से कि ठीक है आपने बता दिया कि ये इसका वर्ण विच्छेद होगा, तो अब बताइए कि इन पदों में कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। ठीक है, अब आप लोग इसमें बताएंगे। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं एक बार फिर से, और शोर मत करिएगा आप लोग। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि इन पदों में कौन स्वर है और कौन व्यंजन है। चलिए, ये वही लिखा है, तो ब अ ह और ई में कौन स्वर है और कौन व्यंजन है, कौन बताएगा। ब और ह व्यंजन है और अ ई। सर फिर से बोलिए ना। स्वर है और ई। सर स्वर है और ई व्यंजन है। व्यंजन है ब और ह। चलिए हो गया, हो गया सब। यस सर। यस सर। वही में ब और अ स्वर है, सॉरी स्वर है ना, क्या है, सर व्यंजन है। व्यंजन है व्यंजन है। ब सर, और ह क्या व्यंजन। है, Yes, sir. व्यंजन है। और अ और ई Yes, sir. क्या है, व्यंजन स्वर। स्वर है। स्वर। अब एक बात आपको समझ में, एक बात कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी कि ब में तो कहीं अ लगा ही नहीं है, तो फिर अ कैसे आ गया। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे कोई भी वर्ण बनता है तो बिना स्वर की सहायता से नहीं बनता है। ठीक है, देखिए क जो होता यस है सर। ये क है, जब इसमें अ लग जाता है तब ये क्या बनता है, क बनता है। आप लोग बोल के देखिए, क बोलेंगे तो नहीं आ रहा है, ओ आ रहा है ना। तो उसमें सर उसमें अ आ रहा है। हर वर्ण में स्वर छुपा होता है। ठीक है, तो आधा को और अ मिलकर क्या बन गया, इसी प्रकार वर्ण का आप विग्रह करेंगे तो मात्रा तो दिख जाती है, लेकिन जो सर अगर मात्रा ख में भी करेंगे तब भी अ पहचानना आएगा। पड़ता है। ठीक है, सर ग में भी करेंगे तो आएगा। सब में आएगा, क से लेकर ज्ञ तक जो भी है सब में आएगा। ठीक है, देखिए अगर स्वर की परिभाषा देखा जाए तो स्वर क्या होता है, किसी की सहायता के बगैर जो बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आई बात समझ में। यस सर। चलिए आगे देखिए, अगला है उमा। उमा बताती है कि अ ई एते स्वरो, अ और ई ये दोनों क्या है, स्वर है। और ब और ह एते व्यंजने, ब और ह क्या है, व्यंजन। है। अध्यापिका अति सुंदरम, बहुत अच्छा। वर्णमालायाम स्वरा वदतु। तब अध्यापिका पूछती है कि ठीक है अब मुझे वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तो जो अ से लेकर और अह तक जो होता है वो स्वर होता है, और क से लेकर जो ज्ञ तक होता है वो क्या होता है, व्यंजन होता है। व्यंजन।
तो अध्यापिका अमिता से पूछती है कि ठीक है, अब मुझे वर्णमाला में जो स्वर हैं उनके नाम बताओ। और देखिए ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जिनको पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो मीटिंग लीव करके जा सकते हैं। सुनिए ध्यान से। अमिता बताती है उनको अ आ इ उ री री ए ओ एते राह। कितनी संख्या है? काउंट करिए तो, इसको काउंट करिए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 सर 13 कितने हैं? यस सर। कितने हैं सर 13 13 है। 13 13 में से री और री को हटा देते हैं तो स्वरों की संख्या 11 हो सर जाती है। 11 11 हो जाती है। और जो अ होता है वह विसर्ग होता है, उसकी काउंटिंग स्वर में नहीं की जाती है। ठीक है, 11। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए अब आगे यस देखिए। सर। अध्यापिका अति उत्तम। अध्यापिका कहती है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसके बाद सुधा किम अहम व्यंजनानाम विषये वदामि। तब सुधा पूछती है अपने अध्यापिका से कि क्या हमें आप व्यंजनों के बारे में बताएंगी? अध्यापिका कहती है आम आम हाँ हाँ। क्या कहती हैं? आम आम हाँ हाँ। ठीक है, तो अब सुधा उनसे कहती है, ये थोड़ा सा अगला जो है बता रहे हैं थोड़ा सा कठिन है, ध्यान देंगे आप लोग इस पे। ये जो व्यंजन है इनमें वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। देखिए व्यंजनों में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क वर्ग में कौन कौन सा है? ध्यान देंगे आप लोग। क ग घ और अंग। अगर आपसे कोई पूछे कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो क्या बोलेंगे आप लोग? क ख ग घ क ख ग घ अंग। इसके बाद आता है च वर्ग। इसके बाद च वर्ग आता है। च वर्ग में क्या? च झ और इया। क्या आता है? च छ इया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद पढ़ता है ट वर्ग। क्या पढ़ता है? ट वर्ग में क्या आएगा? सर इसका क्या आता है? ट ठ ड ढ और अड़ा। ठीक है, इसके बाद आता है त वर्ग। क्या आता है? में क्या है? शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। उसके बाद पावर है ना। वर्ग में क्या आ गया? त थ द ध और इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बचा अब प वर्ग में क्या आएगा? से लेके सर क ख ग घ आवाज अच्छे से नहीं आ रही आवाज अच्छे से नहीं आ रही है सर। आप लोग पहले अपना माइक म्यूट करिए। आप लोग अपना माइक म्यूट करिए।
बिल्कुल 5 बिल्कुल। चलिए सुनिए, ये हो गए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद आता है अंतस्थ। ये होते हैं अंतस्थ वर्ण। ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? देखिए, य, र, ल और व। य, र, ल, व अंतस्थ मतलब जिनको बोलने में हमारी सांस बाहर न जाए उनको बोलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ। य बोलेंगे तो बाहर हवा ना निकलेगा। य बोलिए, य हवा निकल रहा है बाहर? नहीं निकल रहा है। र नहीं निकल, घर्षण हो रहा है। ल, व बाहर हवा नहीं निकल रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ऊष्म वर्ण। ध्यान दीजिए, ऊष्म वर्ण। ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्मा, ऊष्मा से बना ऊष्म। ऊष्म मतलब गर्मी। जिस शब्द को बोलेंगे तो आपकी जबान जो है, जीभ जो है रगड़ खाती है, और रगड़ खाने से क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। देखिए, बोलिए ऊष्म वर्ण कौन से हैं? स, 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 ह। स, स, स और ह। ठीक है। ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? बोलिए। स बोल के आप देखिए, स बोलेंगे तो हवा गर्म निकलेगी। बोलिएगा तो बोल के देखिए, आगे हाथ लगाइए, स बोलिए। स हवा निकल रही है आगे। फिर बोलिए स, फिर हवा निकल रही है। फिर स। ये मतलब जो आपकी जबान है आपके दांतों को रगड़ रही है, जिससे उष्मा पैदा हो रही है। इसलिए ऐसे वर्ण को क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। ह बोलेंगे तो भी अंदर से हवा निकलती है, आपके गले से हवा आती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। आई बात समझ में सबको? समझ में बात आ रही है? चलिए आगे देखिए, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखिए इसको क्या क्या बोलते हैं। इसका उच्चारण का स्थान क्या है? अब आपको इसमें से मैं उच्चारण स्थान बताता चल रहा हूं, ठीक है, कि ये वर्ण बोले कहां से जाते हैं। अब देखिए, क बोलिए जरा, तो क से लेकर अंग तक बोलिए। क, ख, ग, घ, अंग। गले से आवाज आ रही है, गले से। ध्यान दीजिएगा, गले से आवाज आ रही होगी। क, ख, ग, घ, ङ। आ रही है ना? गला मतलब क्या होता है? कंठ होता है। तो जो क वर्ग के शब्द होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? कंठ होता है। कंठ, इनको कंठ से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद च, च, छ, ज, झ, य। इनको कहां से बोल रहे हैं? देखिए तो, बोलिए। फिर से सुन लीजिए, ये जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये प वर्ग हो गया। इसके बाद ये क्या है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण मतलब जिनको बोलने में हमारे स्वर वायु बाहर ना निकले, अंदर ही समाहित रहे, उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? जिनको बोलने में सांस जो है गर्म निकले, रगड़ खा कर निकले, उनको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। अब अगले चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो आज के लिए यही है कि आप इन वर्गों को याद कर लीजिए कि किस वर्ग में कौन से शब्द हैं। और एक चीज और, ये जितने लास्ट वाले शब्द हैं, अंग, य, ड़, न, म, ये सब नाक से बोले जाते हैं। नाक से बोलिए तो अंग, य,
र, न, म, बोल के देखिए। ये सब नासिक के शब्द हैं, मतलब जो शब्द नाक से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नासिक के बोलते हैं, याद रखिएगा। ये 5 वर्ग के जो अंतिम शब्द हैं, पांचों में जो अंतिम है, ये सब नासिक के शब्द हैं, नाक से बोले जाने वाले शब्द हैं। ये 4 जो शब्द हैं अलग अलग स्वर तंत्रों से, और ये जो 5वें शब्द हैं पांचों वर्गों के, ये नाक से बोले जाते हैं। इनको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए वर्णों के बारे में अध्यापिका, फिर अध्यापिका पूछती है, शोभनम शोभनम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नंदिता, एते सर्वे वर्णाः अस्माभिः खट कक्षायाम पठिता एव। तब नंदिता कहती है कि महोदया, इन सभी वर्णों के बारे में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। अध्यापिका, आम आम, ठीक है ठीक है। आकाश, एते क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग अपि कथ्यन्ते। इन सबको 5 वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। ये 5 क्या हैं? वर्ग हैं। अब देखिए अध्यापिका, अस्पष्टि न अस्पष्टि भवति न वा। अध्यापिका कहती हैं कि मुझे अभी ठीक से समझ नहीं आया, फिर से बताओ। तब छात्र ऊंचे स्वरेण सह एक साथ बोलते, आम आम, तरी घंटा टंटनाए। उसी के बाद घंटा बज जाता है। उसी के बाद क्या होता है? घंटा बजता है, ठीक है। फिर से सुनिए। अब अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में बुक, आप सबके पास बुक है? बुक है आप सबके पास? यस सर है। यस सर। आप लोग Yes, sir. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ताबे आलम अंसारी, बाहर कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा अभी तो। सर सर मैं अंसारी नहीं हूँ। आप लोग एक्सरसाइज खोलिए। ओके। Yes, sir. सभी लोग खोल लिए? जब भी बोलता हूँ अंसारी अभी तो शांत रहोगे कि नहीं रहोगे? क्या नहीं देखा जाता है। शांत रहोगे कि नहीं रहोगे? चलिए अभ्यास पहला है उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। उचित उत्तर चुनकर लिखिए। क का है एतेषु कः, क वर्ग न। इनमें से कौन सा वर्ण क वर्ग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? च, ख, ग, घ में से कौन सा नहीं है? च को ट्रिक करिए, च को ट्रिक करिए। हो गया? यस सर। दूसरा देखिए, एतेषु कः ह्रस्व स्वरः। ह्रस्व मतलब जिसमें मात्रा नहीं होती उसको, जिसमें मात्रा नहीं होती उसको ह्रस्व बोलते हैं, और जिसमें मात्रा होती है उसको दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। एतेषु कः ह्रस्व स्वरः, इसमें क्या है? ई, अ, उ, ए। क्या होगा इसमें? क्या होगा सर? अ होगा। बहुत अच्छा, इसमें अ होगा। अ को ट्रिक करिए। Yes, sir. यस सर हो गया। हो गया? अब देखिए, एतेषु कः स्वरः नः। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? ए, च, ओ। इसमें क्या होगा? च को ट्रिक करिए। च को ट्रिक करिए। यस सर। हो गया? अब देखिए, हाँ, घ पूछ रहा है, घ कह रहा है एतेषु कः दीर्घ स्वरः नः। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? अ, ए, और ई। सर क्या होगा इसमें? बहुत अच्छा। अ लिखिए, अ लिखिए। हो गया?
और लिख लिए आप लोग? Yes, sir. पहला प्रश्न क्लियर हो गया सबका? पहला प्रश्न क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरा प्रश्न देखिए। Yes, sir. दूसरा प्रश्न देखिए। उदाहरण लिखंतु। अब मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। आप लोग उसको अनुराधा। लिख के, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। प्लस क्या भैया? अनुराधा क्या पूछा है? अनुराधा। अरे यार राधा दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. कैसे लिखेंगे इसको? प्लस नौ प्लस प्लस पापा से पूछो र हलन प्लस हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा। दूसरा सही आसान है सर। हाँ हो जाएगा सब। छोड़ दे इसको। Yes, sir. यस सर। इसी तरह Yes, उपमा sir. है, कर लेंगे। उसके बाद सदैव है। ठीक है? यस सर। ठीक है? रुक मैं लगा रहा हूँ। आगे चले। Yes, sir. चलिए अब दूसरा प्रश्न आप लोग भर लीजिएगा अपने से। तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न में पूछ रहा है एतेषु के स्वराः सन्ति, इनमें से कौन कौन स्वर हैं? तो देखिए कैसे स्वर हम ढूंढते हैं। देखिए स्वर कैसे खोजना है हमको। अब देखिए पहला, तीसरे में पहला दिया है रामः। तीसरे का पहला है रामः। ठीक है? अब देखिए इसका हम विच्छेद करेंगे, कैसे होगा? र प्लस हलन प्लस म प्लस 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 विसर्ग। प्लस तो इसमें कौन कौन से स्वर हैं बताइए तो हमको जरा। सर तो विसर्ग है, वो न स्वर है ना व्यंजन है, वो विसर्ग है। ठीक है? स्वर कौन? यस सर। समझ में आया? इसी तरह देखिए ख का, देखिए ख का सर पूरा विच्छेद करके लिखेंगे। हाँ शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को कैसे करेंगे? देखिए स प्लस प्लस र, यही होगा ना? प्लस यस ठीक प्लस यही होगा। नहीं गलती हुआ, गलत हो गया। सर होगा च प्लस और प्लस 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 नहीं नहीं होगा। प्लस प्लस क्या होगा इसमें? उ प्लस घ प्लस प्लस अब इसमें अब नहीं, आधा घ है ना, इसलिए उसमें अ नहीं रहेगा। ठीक है? अब इसमें देखिए कौन से हैं? अ है, उ है और अ है। यही है ना? तीन स्वर यही है ना इसमें तीन स्वर। आवाज आ रहा है। समझ में आ रहा है आप सबको? यस सर। सर शत्रुघ्न है। इसी तरह ईश्वर है। क्या है? ईश्वर का हो जाएगा आप सबसे। यस सर हो जाएगा। साधु का, साधु यस सर। हो जाएगा। अब देखिए चौथे में क्या करना है? रिक्त स्थानानि चौथा में कुछ नहीं करना है। स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए इसमें दिया है गच्छति। गच्छति दिया है और क्या छोड़ दिया है? ग में वाले पढ़िए आप लोग। आधा चौ भरना है, चौ में हलन भरना है। ठीक है? हो गया?
अब देखिए दूसरा है ख है पचती, इसमें भरिए आप लोग, भरिए इसमें, हो गया। यस सर। दूसरा देखिए उपवनम, फिर से क्या होगा बोलिए। इसमें क्या होगा? बोलिए हमसे बोलिए, हम क्या सेवा में मौजूद है। ताबे आलम, तो मम्मी परेशान मम्मी है तो मम्मी को दूर करो वहां से। चलो उपवनम, उपवनम में क्या होगा? पहला वर्ड क्या होगा इसमें? ऊ लिखिए इसमें, ऊ भरिए। सर हो गया। इसके बाद घ तथैव, त अ थ, इसमें क्या रहेगा? सर छोटी है। ए ऐसे बनेगा तथा धन एव, हो गया। होगा हो गया। यस सर हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट। यस सर। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। एनी प्रॉब्लम? सर तो मेरे को पूछना है। से पहले क्या बोले हैं? हाँ, तथा से पहले तथैव से पहले उपवनम बोले हैं, उपवनम। क्या है? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आज। सुनिए, जितने लोगों के पास बुक नहीं है, आप लोग यथाशीघ्र अपनी बुक खरीद लीजिए, ठीक है? जिसके पास बुक है वो अपनी बुक को फिल करेंगे, ठीक है? इसके लिए ग्रामर सर मुझे पूछना है। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। ग्रामर के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनानी है, इसमें एक्सरसाइज के लिए जगह दिया हुआ है, ठीक है? ये पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। संस्कृत रुचिरा के लिए सर मार्केट में बुक नहीं मिल रही है। मिल जाएगी, जाके ले लीजिए आप लोग। सर जो हॉस्टलर है जो हॉस्टलर है तो वो तो आएगा तो लेगा ही। सर कब आएंगे? चलिए आज आप सबका ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ। कल एक चैप्टर नया लेकर आएंगे, ठीक है? सर मुझे पूछना है।